लिस्ट आई थी उसमें 11 लाख लोगों ने अप्लाई लिए हैं जी राहत कैंपों में आकर। और जो राहत कैंपों में इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर साहब ने गारंटी की है, तो कई लोग कई पार्टियां गारंटी इलेक्शन से पहले करते हैं और इलेक्शन जब हो जाते हैं तो गारंटी भी भूल जाते हैं, लोगों को भी भूल जाते हैं। इन्होंने इलेक्शन से पहले ही गारंटी के साथ वो काम कर दिए हैं कि महंगाई का जैसे 500 रुपये का सिलेंडर जो किया है वो उनको दे दिया कि आपका इसी महीने से ही स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो मुफ्त राशन की बात है, दूसरी पार्टी गारंटी करती है, इन्होंने वो उस गारंटी को पूरा कर दिया कि मैंने ये लागू कर दिया है। जी महंगाई बड़ा मुद्दा है। यूपीए 2 के टाइम कई अच्छे स्लोगन आए, बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन अब महंगाई पर बातचीत कोई नहीं कर रहा। आपकी सरकार तो राहत दे रही है, क्या लगता है महंगाई मुद्दा है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन यही बताता है। देखिए महंगाई मुद्दा तो हमेशा ही रहता है हिंदुस्तान में, और जो फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आए थे तो वो भी तो कांग्रेस ने किया था, मनरेगा भी कांग्रेस ने किया। ये देखिए लोगों को गरीबी बहुत है हिंदुस्तान में, तो इनके लिए तो सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए। और जो महंगाई का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर खान पीन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? और सरकार का ड्यूटी बनती है कि हर आदमी को रात को बिना खाए ना सोए वो उसका इंतजाम सरकार को करना पड़ेगा। सर कल जसरासर में शानदार सम्मेलन हुआ, लाखों की भीड़ उमड़ी, किसान वर्ग आपके साथ है, इतना अच्छा आयोजन हुआ और काफी आप जोश में भी दिख रहे थे सारे नेता भीड़ को देखकर। ये क्या बयां करती है भीड़? देखिए उसके लिए मैं डूडी साहब को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इतना बड़ा वहां लोगों को इकट्ठा किया, किसानों को इकट्ठा किया। और साथ साथ जो लोग आए थे, और आपने देखा होगा कि लास्ट तक बहुत लेट भी फंक्शन हो गया, 10 बजे से बैठे 5 बजे तक फंक्शन चलता रहा। तो जो इन्होंने एनडीए ने किसानों के साथ किया, काले कानून लेकर आए, जो आगे कर रहे हैं, कितना बोझ डाल रहे हैं, डीजल कितना महंगा है, फर्टिलाइजर कितनी महंगी होगी, उनका एमएसपी का रेट बढ़ा नहीं, तो लोगों में वो बातें तो हैं। तो इसलिए किसान इकट्ठे होकर वो उन्होंने दिखाया कि हम एकजुट हैं और कांग्रेस को साथ है। जी बड़ी चुनौती है। 93 में लास्ट भैरू सिंह शेखावत की सरकार रिपीट हुई थी। 30 साल से एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा सरकार बनने का सिलसिला, बड़ा टास्क आपको दिया है, कैसे इस दिशा में आगे? देखिए मेरे को जो दिखाई दे रहा है, लोग जो आ रहे हैं और 8-7 महीने टोटल इलेक्शन में हैं, तो लोगों का मूड चेंज हो जाता है। पर मेरे को लगता है कि इस बार हम वो तोड़ेंगे और दोबारा कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे। सर आपके नेताओं के भी कईयों के मूड चेंज हो रहे हैं, खुद की सरकार के खिलाफ बोल रहे, इस पर एक ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, आप जबकि डिसिप्लिन नेता है। ऐसा तो जब जो कोई डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, जो बीजेपी तो है नहीं, डिक्टेटरशिप चलती नहीं, जो पार्टी के बहुत अगेंस्ट है, पर जो बातें कोई आती हैं तो हम उसको देखते हैं कि क्या है, और उसके ऊपर हम अगर हम गलत हैं तो हम ठीक करते हैं, जो अगर वो गलत है तो उसे कहते भी हैं। सर 3 सहयोगी के तौर पर आपके प्रभारी लगा दिए हैं, तो किस तरह आप का कह सकते हैं थोड़ा वजन हल्का हो गया चुनावी साल में? देखिए प्रभारी सभी स्टेट्स में आज नहीं, ये शुरू से ही होता है कि स्टेट्स बड़ी हैं और किस तरह की आप जिम्मेदारी देंगे उनको, जिले या सीट वाइज लगाएंगे? उनकी मीटिंग आज बुलाई थी, पर आज प्रकाश सिंह बादल जी के वहाँ जाएंगे, तो जो बड़े सीनियर लीडर हैं वो भी उनसे काम भी लेंगे और अच्छा काम भी वो करेंगे। उनका जो पुराना तजुर्बा है उसका हम जरूर फायदा भी उठाएंगे। सर अभी आपने फीडबैक लिया, उसमें आपके पास सर्वे रिपोर्ट भी थी काले पीले कलर की, और सीएम साहब ने पब्लिकली मीडिया में भी कहा कितने सर्वे और होंगे? और हमेशा रंधावा जी कांग्रेस में सर्वे को लेकर बात बहुत होती है, लास्ट में टिकटें सिफारिश से मिल जाती है। सर्वे तो लास्ट डे तक होता रहेगा, तो वो सर्वे तो चलते रहेंगे, पर मेरे ख्याल है कि कोटा सिस्टम नहीं इस बार होगा। जो विनेबिलिटी है उसको ही हम प्रायोरिटी में रखेंगे, और जिनका माड़ा उनको रिपोर्ट आई है उनको बोल दिया कि अपने आप को ठीक करो, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगी। कार्यकर्ताओं को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जिस तरह आप उनके बीच में जाके बात करते हो सिंपल साधारण तरीके से, तो कार्यकर्ताओं की आपसे बहुत अपेक्षाएं बढ़ गई, उसको कैसे आप कवर अप करेंगे, कैसे उसको उसका? मैंने देखा है कि जो राजस्थान के कार्यकर्ता हैं वो बहुत सुलझे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, कोई एनएसयूआई से है, कोई यूथ कांग्रेस से है,
इनका ब्लड जो है कांग्रेस का है और मेहनती है और खूब मेहनत कर रहे हैं। आपने कहा सर पंजाब नहीं बनने दूंगा, वहां भी सिद्धू लगातार बोल रहे थे, आपने इग्नोर मारा, तो पंजाब जैसी स्थिति आप नहीं बनने देंगे, ये कमिटमेंट किया आपने? आपने देख नहीं दिया कि हमारी कितनी भीड़ कितनी जुट रही है और जो जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं तो हमारा तकरीबन इलेक्शन कैंपेन हमारी स्टार्ट है। कल इनके वहाँ से ही हमने स्टार्ट कर दिया और ऐसे और बहुत कॉन्फ्रेंसेज अब होंगी और हर कंस्टिट्यूंसी में हम स्टार्ट कर दिया है हमने। सर बिल्कुल 30 जून तक तो कैंप चलेंगे, आगे रंधावा जी क्या रणनीति है, जुलाई से किस तरह कैंपेन करेंगे आप जिलों में, क्या प्लानिंग? आपको बता दिया कि हर इनको मंत्री दोनों मंत्री बैठे, इनको भी बोल दिया कि आप भी अपने एरिया में मीटिंग कराओ बड़ी, और जो इलेक्शन है लोगों का मूड क्या है वो देखेंगे, और जो लोगों की आपने कल देखा रूडी साहब ने जो कहा वही सीएम ने कर दिया। तो जो छोटे मोटे काम अभी रह गए हैं, बहुत ज़्यादा काम तो कर दिए। मैं बड़ा पहली बार मैंने देखा कि राजस्थान में एजुकेशन के बारे और हेल्थ के बारे में ज़्यादा लोग अवेयर हैं। जहाँ एजुकेशन और हेल्थ के बारे में अवेयर होते हैं वो कभी स्टेट पीछे नहीं रहती, वो आगे ही जाती है, और यूथ खास करके जब ऐसी बात करता है तो वो गवर्नमेंट को, उस पार्टी को फ़ायदा ही होता है। ये थे प्रभारी रंधावा जी, उनका कहना है कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है, सरकार वेलफेयर की शानदार स्कीम्स लाई और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता में रिपीट होगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ दिनेश डांगी, सच बेधड़क, बीकानेर।